तो कम से कम एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा। एक होने का मतलब ये थोड़ी आप हमको पिता मान लो, हम आपको गोद ले लेते हैं तो हम एक हो जाएंगे। एक चीज़ वो और कहते हैं कि हिंदुस्तान में कट्टरता का मुसलमानों को विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर लोडेड मैसेज। कट्टरता का विरोध करना चाहिए, इसका मतलब कट्टरता है? अरे भाई, कट्टरता अगर है भी, एक बात मान के चलिए, ये न्यूटन का नियम है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। इधर की कट्टरता उधर पैदा करती है, उधर की कट्टरता इधर पैदा करती है, और नहीं होती है तो कुछ संगठन लगातार जब से अंग्रेज गए हैं ये याद दिलाते रहते हैं, दूसरों की कट्टरताओं को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं देखो हिंदू ये कट्टरता कर रहा है, वो कह रहे हैं मुसलमान ये कट्टरता कर रहा है, और ये कट्टरता एक दूसरे की दिलाते रहते हैं, और उस कट्टरता में आदमी जीता रहता है। आप सोचिए, काम धंधे वाले आदमी हैं, दुकान पे बैठे हैं, गल्ले पे बैठे हैं, और आपको अपना हिसाब किताब देखना है, कितना माल आया कितना गया। वो उस बीच में व्हाट्सएप पे आ रहा है, कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है, आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होगा, आ रहा है। आप बैठ के पढ़ते हो, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब ऊपर से वही जिन्होंने मैसेज बनवाए हैं वो कहते हैं अंग्रेज भेज डाल के चले गए, डरा तो तुम रहे हो। इसी तरह के बहुत सारे मैसेज उसके अंदर आते रहते हैं, और वो आपको तरह तरह से छेड़ते रहते हैं, आपको भूलने ही नहीं देते हैं। आपका जी भैया धंधा करने दुकान पे गए, धंधा करो ना, हिंदू मुसलमान करने नहीं गए हो आप। लेकिन वहीं वो कहेंगे धंधा मत करो, हिंदू मुसलमान करो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और उसके कारण ही ये सारा का सारा हाल है। अब वो अगर कहेंगे कि अंग्रेज़ कर गए, तो मैं कहूँगा कि भैया अंग्रेज़ चले गए, उसके बाद में 1930 के हिंदू महासम्मेलन में, हिंदू महासभा के सम्मेलन में ये प्रस्ताव किसने पारित किया कि मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए? किस लिए किया? उसके बाद से लगातार देश में क्यों उतना तनाव का माहौल बनाया गया कि जिन्ना जैसे लोग ये समझाने में कामयाब हो गए कि भैया तुम्हारा भला इसी में, तुम अलग देश ले लो, यहाँ तो ये लोग जीने नहीं देंगे। नाम अंग्रेज़ों का लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि आप खुद भी तो सुधर जाओ। आपका तो रोज़ का काम यही है, आप यही कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 मस्जिद बने हैं ना, हर आदमी गूगल करके इसके बारे में सर्च करेगा, और जो सच्चा देशभक्त है उसको जाके देख के आना चाहिए, ताकि पता चले कि ये आक्रांता फांक्रांता कुछ नहीं है। आपको डराने का तरीका ये डर का कारोबार है। जितना आप डरोगे उतना इनकी राजनीति बिकेगी। जितना मुसलमान डरेगा उधर उनकी राजनीति बिकेगी, जितना हिंदू डरेगा उधर इनकी राजनीति बिकेगी। और ये इसलिए आपको डराते रहते हैं, आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होगा। कायर क्या हो तुम? ये कायरों के मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, गालियाँ नहीं दे रहे हो, झगड़े नहीं कर रहे हो। समस्या अगर कट्टरवाद है तो वो है, वो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, लेकिन समस्या का हल कट्टरवाद नहीं है। आप आग से आग नहीं बुझा सकते। आपको अगर समस्या को ख़त्म करना है तो कट्टरवाद छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कट्टरवाद के बदले में प्रति कट्टरवाद करते जाओ, और बोलो कि, और दोनों पक्ष ये कहते हैं नहीं ये वाला कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो कहता है ये वाला कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अरे उल्लुओ, तुम दोनों के दोनों गलत कर रहे हो। सही है कि वो कर रहा है, तुम उसको इग्नोर करो तो अपने आप से वो करना 4 दिन बाद छोड़ देगा। लेकिन दोनों ही पक्ष इस चीज़ को समझते नहीं हैं, और जो बड़ा पक्ष है वो छोटे वाले को कहता है कि तुम समझो ना, तुम इग्नोर करो, हम तो यही करेंगे। इस तरह से चल रहा है, और ये बड़े बड़े लोग इस तरह के ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिनको अच्छा लगा है वो भागवत स्वाब को ट्वीट कर दें, ताकि वो जाके इन तीनों मस्जिदों को जाके दर्शन कराएँ, देख आएँ, और उनको भी अपनी विरासत का पता चला। केवल जो विकिर के बाद होने वाली चकल्लसी विरासत और इतिहास नहीं होता है। इस देश का इतिहास बहुत विराट और विहंगम है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आज